ओम शांति। आज प्यार के सागर शिव बाबा ने कहा, बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वो धारण करनी है। बहुत मीठा खीर खंड बनकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना। और फिर बाबा ने कहा, बाप इस समय तुम बच्चों को महामंत्र देते कि मीठे लाडले बच्चे, बाप और वर्षे को याद करो। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो तो राजधानी का तिलक तुम्हें मिलेगा। और फिर बाबा ने कहा, इस समय के मनुष्यों की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, खुद पतित हैं, काले हैं, तो अपने इष्ट देवताओं के चित्रों को, लक्ष्मी नारायण, राम सीता को और शिव बाबा को भी काला बनाया और उनकी पूजा करते हैं। और फिर बाबा ने कहा, कोई भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं। बाप की याद में सदा हर्षित रहना, सदा देवताओं जैसे मुस्कुराते रहना है। और आत्मा में जो खाद पड़ी वो याद की अग्नि से निकालनी है, विकर्म विनाश करने हैं। बहादुर बनके सेवा करनी, डरना नहीं है। और आगे बाबा ने कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान राजयोगी वो हैं जो राजा बनकर अपनी कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा को लॉ एंड ऑर्डर पर मान चलाए। और लास्ट में बाबा ने कहा, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हैं। और अभी हम करेंगे आज की मुरली से योग का अभ्यास। सभी अलर्ट होके बैठे और सब तरफ से अपना ध्यान समेट ले। अपने मस्तक के बीच चमकती हुई टिमटिमाती आत्मा मणि को देखें। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं एक शक्तिशाली राजा हूँ। ये कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी हैं। ध्यान से देखें अपने मस्तक में अपने ही आत्म स्वरूप को। और इस देह रूपी राज्य दरबार में इन कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी पर एक नजर डालें। आंखों को देखें, कानों को देखें, मुख को देखें, नाक को देखें, और अब अपने हाथों को भी देखें। ये 5 कर्मेंद्रियां इस राज्य दरबार में
मेरी कर्मचारी है। मैं आत्मा राजा हूँ, एक शक्तिशाली राजा। एक ऐसा राजा जिसके सब कर्मचारी एकदम लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण कार्य करते हैं। मेरी कोई भी कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं एक शक्तिशाली राजा हूँ। और अब एक दूसरा अभ्यास करें। जिन आत्माओं के साथ आप दिन भर कर्म क्षेत्र पर रहते हैं, उन आत्माओं को अपने सामने इमर्ज करें। अपने सेवा साथियों को, अपने परिवार की आत्माओं को अपने सामने लेकर आएं और इन सब के मस्तक में चमकते हुए आत्मा सितारे को देखें। बहुत ही प्यार भरी नजरों से एक एक आत्मा को निहारें। स्वयं को भी देवताओं की तरह मुस्कुराता हुआ देखें और जो मेरे सेवा साथी हैं वो भी सब देवात्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। उनको भी मुस्कुराता हुआ देखें, एकदम हर्षित। ये मेरे आत्मा भाई हैं, मेरे अपने हैं। ये सब वही आत्माएं हैं जो सतयुग में वैकुंठ में मेरे साथ पार्ट बजा रही थी। नाटक के बीच में ये आत्माएं मुझसे बिछुड़ गई थी। संगम युग पर प्यारे बाबा ने इन सब आत्माओं को कहां कहां से चुनकर एक परिवार में भेजा है। आज से मैं आत्मा इन सब को इसी महान उच्च दृष्टि से देखूंगी। संकल्प करें। मन से इन आत्माओं को
गले से लगाएं, बहुत ही प्यार से मिलन मनाएं। और अब एक लास्ट अभ्यास करेंगे। अपने आप को कमल आसन पर देखें, श्वेत वस्त्रधारी। मैं ब्राह्मण आत्मा, पवित्र आत्मा हूँ। देखें अपने आप को कमल के फूल पर तपस्या करते हुए, और अपने सिर के ऊपर शिव बाबा की पवित्र किरणों को बरसता हुआ देखें। मैं एक सफल तपस्वी आत्मा हूँ। गृहस्थ में रहते हुए, संबंध निभाते हुए, सबके बीच में रहते हुए भी मैं आत्मा कमल फूल के समान न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। मैं एक ऐसी योगी आत्मा हूँ जो सदा परमात्म प्यार में लवलीन हूँ, मग्न हूँ। और इसी परमात्म प्यार में सबकी सेवा करती हूँ। संसार में आने वाली बातें, जीवन में आने वाली समस्या रूपी पानी मुझ कमल फूल समान आत्मा को छू नहीं सकता। मैं परमात्मा की पवित्र किरणों के नीचे उनके सुरक्षा कवच के अंदर एकदम सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। देखते रहें अपने आप को कमल पुष्प के ऊपर विराजमान सफल राजयोगी के रूप में, जो परमात्म प्यार में मग्न है। ओम शांति। ओम शांति।